सुनीता विलियम्स एक ऐसा नाम जो सितारों में लिखा है, अपने साथ दो देशों का गौरव लेकर चलती है। अमेरिका में जन्मी, एक भारतीय पिता और स्लोवेनियाई मां की बेटी, उनकी कहानी इंसानी महत्वाकांक्षा और हमारी दुनिया से परे अनंत संभावनाओं की भावना को दर्शाती है। छोटी उम्र से ही सुनीता अंतरिक्ष से मोहित हो गई थी। उनके सपने पृथ्वी की सीमाओं से बहुत दूर तक पहुंच रहे थे। सुनीता का बचपन विज्ञान के अजूबों और अन्वेषण के आकर्षण से भरा था। उनके माता पिता दोनों मेडिकल प्रोफेशनल ने उनमें अपने आसपास की दुनिया के लिए गहरी जिज्ञासा पैदा की। ज्ञान की इसी प्यास ने उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी से फिजिकल साइंस में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल करने के लिए प्रेरित किया। उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता और अटूट दृढ़ संकल्प ने यूनाइटेड स्टेट्स नेवी में एक विशिष्ट करियर का मार्ग प्रशस्त किया। सुनीता ने एक नेवल एविएटर के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, हेलीकॉप्टर पायलटिंग की कला में महारत हासिल की। उन्होंने कई मिशनों में अपने कौशल और साहस का परीक्षण करते हुए सम्मान के साथ अपने देश की सेवा की। लेकिन सुनीता का दिल ब्रह्मांड के लिए तरस रहा था। 1998 में उनका सपना तब उड़ान भरा जब उन्हें नासा के सम्मानित अंतरिक्ष यात्री दल में शामिल होने के लिए चुना गया। इसने एक असाधारण यात्रा की शुरुआत की जो उन्हें अकल्पनीय ऊंचाइयों तक ले जाएगी। दुनिया भर के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष यात्रियों और सपने देखने वालों के लिए एक प्रेरणा बन जाएगी। सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष यात्रा कठोर प्रशिक्षण के साथ शुरू हुई, जिसने उन्हें पृथ्वी से परे जीवन की चुनौतियों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया। उनका समर्पण और कड़ी मेहनत रंग लाई जब उन्होंने 2006 में अपने पहले अंतरिक्ष मिशन पर शुरुआत की। स्पेस शटल डिस्कवरी पर STS-116 मिशन को सौंपा गया। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की असेंबली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मिशन के दौरान उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ स्पेसवॉक किया, अपने असाधारण कौशल और अटूट साहस का प्रदर्शन किया। उनका पहला मिशन प्रभावशाली 175 दिनों तक चला, जो अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में उनके लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। पृथ्वी पर लौटने पर सुनीता को एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया। उनकी उपलब्धियों ने अंतरिक्ष उत्साही लोगों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया। 2012 में सुनीता ने ब्रह्मांड की अपनी दूसरी यात्रा शुरू की, इस बार ISS के लिए अभियान 32 और 33 के सदस्य के रूप में। इस मिशन के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान देना जारी रखा, ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की हमारी समझ का विस्तार किया। सुनीता के दूसरे मिशन ने उन्हें ISS पर 127 दिन बिताए, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण इतिहास में उनका स्थान और मजबूत हुआ। वैज्ञानिक प्रगति के प्रति उनका समर्पण और अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में चुनौतियों से उबरने की उनकी क्षमता ने एक सच्चे अग्रणी के रूप में उनकी विरासत को मजबूत किया। लेकिन अन्वेषण की सुनीता की प्यास अभी बुझी नहीं थी। 2023 में उन्होंने ISS के लिए शुरू में 8 दिवसीय मिशन पर शुरुआत की। बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की क्षमताओं का परीक्षण किया। हालांकि यह मिशन एक अप्रत्याशित मोड़ लेगा, उनके लचीलेपन और संकल्प का पहले जैसा परीक्षण करेगा। स्टारलाइनर के साथ तकनीकी खराबी, जिसमें थ्रस्टर की समस्याएं और हीलियम रिसाव शामिल हैं, ने मिशन के एक अप्रत्याशित विस्तार के लिए मजबूर किया। जो एक छोटी यात्रा होनी थी, वह 9 महीने के ऑडिसी में बदल गई, जिसके लिए सुनीता और उनके साथी बुच विल्मोर से अविश्वसनीय ताकत और अनुकूलन क्षमता की मांग थी। भाग 4, एक मिशन का विस्तार। मिशन के अप्रत्याशित विस्तार ने अनूठी चुनौतियां पेश की। लंबे समय तक ISS तक सीमित सुनीता और बुच को विस्तारित अंतरिक्ष यात्रा की मनोवैज्ञानिक और शारीरिक मांगों के अनुकूल होना पड़ा। प्रियजनों से अलगाव, उपकरणों की खराबी का लगातार खतरा और मानव शरीर पर शून्य गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव उनकी दैनिक वास्तविकता बन गया। इन चुनौतियों के बावजूद सुनीता की भावना निडर रही। उनका अटूट दृढ़ संकल्प और सकारात्मक दृष्टिकोण पृथ्वी पर उनकी टीम के लिए आशा की किरण और अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण था। विस्तारित मिशन, हालांकि अनियोजित था, भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए अमूल्य डेटा प्रदान करता था। 9 महीनों के लिए ISS पर सुनीता और बुच के अनुभवों ने मानव शरीर और दिमाग पर अंतरिक्ष यात्रा के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की।
भाग 5 सितारों के बीच जीवन। आईएसएस पर जीवन हालांकि चुनौतीपूर्ण था, आश्चर्य के क्षणों और खोज के रोमांच से भरा था। सुनीता और बुच ने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई एक सख्त दैनिक दिनचर्या का पालन किया। उनके दिन वैज्ञानिक प्रयोगों से भरे हुए थे। पौधों के विकास पर माइक्रोग्रेविटी के प्रभावों का अध्ययन करने से लेकर शक्तिशाली दूरबीनों के माध्यम से दूर की आकाशगंगाओं को देखने तक। व्यायाम उनकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो शून्य गुरुत्वाकर्षण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से जुड़ी मांसपेशियों और हड्डियों के नुकसान का मुकाबला करता था। शारीरिक मांगों और अलगाव के बावजूद सुनीता और बुच को साधारण सुखों में सांत्वना मिली। उन्होंने एक साथ भोजन साझा किया, हवा में तैरते भोजन को देखकर आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि के खिलाफ हमारे ग्रह की सुंदरता को देखकर चकित होकर क्यूपोला खिड़की से बाहर देखा, और वे वीडियो कॉल के माध्यम से घर वापस प्रियजनों से जुड़े मानव संबंध के क्षणों को संजोते हुए जो उनके बीच की विशाल दूरी को पाटते थे। भाग 6 घर वापसी, एक विजयी वापसी। 9 लंबे महीनों के बाद आखिरकार सुनीता और बुच के पृथ्वी पर लौटने का समय आ गया। क्रू 10 मिशन के आगमन ने आईएसएस पर उनके विस्तारित प्रवास के अंत को चिह्नित किया, और भारी मन से उन्होंने सितारों के बीच अपने घर को अलविदा कहा। पृथ्वी पर उनकी वापसी यात्रा मानव सरलता और वर्षों की सावधानी पूर्वक योजना की परिणति का प्रमाण थी। स्टारलाइनर कैप्सूल में बंधे सुनीता और बुच ने खुद को संभाला, क्योंकि उन्होंने आईएसएस से अलग हो गए और पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से अपना वंश शुरू किया। एक हीट शील्ड द्वारा संरक्षित कैप्सूल ने वातावरण के माध्यम से गिरते ही झुलसा देने वाले तापमान को सहन किया। दुनिया ने सांस रोककर देखा, क्योंकि स्टारलाइनर प्रशांत महासागर में सुरक्षित रूप से नीचे गिरा सुनीता और बुच की असाधारण यात्रा के अंत का प्रतीक है। उनकी वापसी का जश्न और राहत के साथ स्वागत किया गया, जो उनके साहस, लचीलेपन और पृथ्वी पर टीमों के अटूट समर्पण का प्रमाण है, जिन्होंने उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया।